लगता तो यही है। अच्छा ये ये क्षेत्र बदलने से उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। नाम उनका ये बेहतर है नाम, हाँ, क्योंकि स्वतः में दम है उसके साथ। दो मंत्रालय ऐसे दिए नहीं जाते किसी के। हाँ थोड़ा इनसे भी बात कर लें, है ना। हाँ, ये माइक है। हाँ अच्छा थोड़ा मुझे बताएं, घाटमपुर हम थोड़ा भोगनीपुर में बैठे हैं और वर्तमान के विधायक है राकेश सचान जो बीजेपी से जीते, और हारने वाले में नरेंद्र पाल जो मनु के नाम से, और मनु, हाँ। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है यहाँ की 2000 पाल में योगेंद्र पाल जाति से, ओबीसी की जाति से जीते थे, और उसके बाद विनोद कुमार कटियार बीएसपी से। तो अचानक क्या हुआ यहाँ पर कि बीएसपी का बिल्कुल वोट बैंक खत्म हो गया और राकेश सचान जीत गया। थोड़ा राकेश सचान के बारे में बताएं हमें। देखिए, राकेश सचान की जमीनी पकड़ बहुत बढ़िया है। अच्छा। वो हर गरीब हो, रईस हो, चाहे कोई जात का हो, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर उनके पास जाता है तो वो सुनते हैं। उनमें विशेषता एक ये है, ये नहीं कि एक नेता बन गए, मंत्री बन गए, तुम ठुकरा दे, पब्लिक को ध्यान न दे या उनको सुने ना हम बैठ करके। उनमें एक क्वालिटी भी ये है। दूसरी बात उनमें एक ये है कि वो अधिकांश मध्यम वर्गीय लोगों को विशेष वरीयता देते हैं, ध्यान देते हैं, सुनते हैं। नेता टाइप के, गुंडा टाइप से उनकी पटती नहीं। वो अपने आप बता देते हैं मैं तुमसे बाप हूँ तुम्हारा, मैं तुमसे बढ़ के गुंडा हूँ, तो साफ जवाब उनका ये मिलता है। माने ये असलियत है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो उनको बहुत लाइक करते हैं, हम लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। मैं भोगनीपुर क्षेत्र का हूँ, बल्कि फतेहपुर का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी उनकी राजनीति है। बने ऐसा तो नहीं है कि योगी की वजह से जीत गए, ऐसा कुछ नहीं। हम निर्दलीय खड़े हो जाए, हमारे भोगनीपुर में खड़े हो जाए, हम लोग चैलेंज कर देते, लिख देते हम यादव हो जाते, समझ लीजिए आप। तो लेकिन ये तुम अब तो आपने इंटरेस्टिंग बात बता दी। हाँ। यादव है तो ऐसा माना जाता है। माना क्यों जाएंगे, वो अच्छे आदमी है, उनको जात पात तो देखते ही नहीं। हम जाते, हम लोग वो बात करते हैं बड़े प्यार से, कोई समस्या सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से। उनका तो कोई जात बात नहीं, हम यादव होता कह रहे हैं आपसे हम। उनमें एक क्वालिटी है भाई साहब। निर्दलीय लड़ जाए तो जीत जाएंगे। निर्दलीय में लिख के देता हूँ, निर्दलीय यहाँ से आ जाए, हम लिख के देते हैं कि सब पार्टी हार जाएंगी उनके आगे। हम लोग देते हैं उनको 50% यादव दे देगा वोट यहाँ पर सर, यहाँ भोगनीपुर क्षेत्र में। बस बड़ी बात बता रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं आपको, हकीकत है। तुम आप आम पार्टी का ही चले जाइए, आप पूरी क्षेत्र में यादवों से आप मिल लीजिए, क्या करके जाओ, किसको लाइक करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और उठी थी बीच में, सुनने को हमको मिली थी कि सचान जी जो है ये यादवों की ज्यादा सुनवाई करते हैं। अच्छा। बैकडोर से यादवों की ज्यादा हेल्प करते हैं। हम लोग हंसी आ जाती है इस बात पर। वो किसी अनैतिक कार्य की यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई जात का हो, कभी साथ नहीं देते। जमीनी पकड़ ये तो अंकल लीजिए आप, अब बदनाम करो तो करते रहो, उसमें वही क्या बात है। हम लोग क्या करें हैं? हम लोग आते हैं, अगर वो आते हैं तो टाइम निकाल कर उनसे मिलते, तुम्हारा चेहरा को ज्यादा दिखाई पड़ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको थोड़ा, मान लो एक आम नागरिक चला गया उनके पास और उनको समस्या है तो सुनेंगे आपकी तुलना में, उनको सुनेंगे या फिर आपकी पहले सुनेंगे? नहीं नहीं, सबकी सुनेंगे। अच्छा। हाँ, नंबर वाइज नंबर हमारे प्रोग्राम हमें जो है पटेल चौक पर जो है ये आते हैं। हम लोग सब लोग जाते हैं वहाँ, कम से कम हजारों की भीड़ हो जाती है, कभी कुछ भीड़ हो जाती है, मतलब भीड़ अप डाउन होती रहती है। कोई भी आएगा सबकी सुनेंगे, चाहे रात के 11-12 बज जाए, सबको सुनेंगे, सबको उचित उत्तर देंगे, या जो जिस काबिल होगा उसको तुरंत वहीं पर आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वालिटी है, इसलिए पब्लिक उनसे पसंद है हमारे यहाँ। अच्छा, 2 लोग और लड़े थे, एक तो नरेंद्र पाल मनु थे, मनु जी थे। हाँ, यादव है वो। हाँ, और लिखा तो नरेंद्र पाल सिंह है। अब यादव पाल सिंह नाम है उनका, है यादव है। मनी वो जो है पुराने राजनीति के पिताजी रहे योगेंद्र पाल जी, अच्छे थे। वो कैसे हार गए? क्योंकि अब वो तो फिर ऐसा है, ये पब्लिक है, हम क्या कहें आपसे। उनमें कोई कहीं ना कहीं लूजपन हो गया तो फिर लचरपना है। नेचर वाइज कैसे है? नेचर बहुत सज्जन सीधे आदमी, देवता है, बगैर भूखे हैं वो। और बताइए, आप यहाँ आ जाए, आपके बारे बैठ जाएंगे, पैजामा कुर्ता ढीला करके ऐसे से है, बस ये बोलना नहीं जानते हैं, मिस्टेक नहीं है। समाज में जाकर किसी के पक्ष की बात में जाकर के टाल के नहीं बोलते, हमारा के सज्जन जी डाल के बोलते हैं, डालने तैयार हो जाते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार। ये है थोड़ा वैसे सज्जनता में देवताओं में गिनती उनकी। नरेंद्र पाल जी की जो है देवताओं में गिनती है, राम है वो कलयुग के। अरे वाह, हाँ सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ जाएंगे, अब यहाँ नमस्कार कर दो, यहीं आकर बैठ जाएंगे, आकर आपके पास यहीं बैठ जाएंगे, आप यहीं पर बैठ जाएंगे।
उन्हें कोई वन गवन नहीं कि हम नेता है कि हम क्या है क्या नहीं, वो ऐसे व्यक्ति हैं, क्या करें। अच्छा, 2-3 चीजें और हमें थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर बताएं अगर आपको जानकारी हो। इससे पहले अखिलेश की सरकार थी और अभी योगी जी की है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए ऐसा है, अखिलेश जी एक वास्तविकता व्यक्तिगत व्यक्ति बहुत अच्छे आदमी है। उनके अंदर विकास से लेकर के समृद्धता से लेकर भारत देश के अपने उत्तर प्रदेश के लिए उनके अंदर एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, क्या कह रहे हैं। बस केवल एक कमी है, क्या है, जिस दिन अखिलेश जी बन जाते, मैं यादव तो हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस दिन सपा सरकार यहाँ बन जाती है, हमारी बिरादरी की हमारी सरकार मान लो, क्योंकि लोग बाग हमको मानेंगे नहीं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, यही कहेंगे सपा के हो, तुम तो यादव हो, सपा के हो, बात सही है, सपा के हैं भाई, मानेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ जो थर्ड क्लास के लुच्चे नीच कमीने जात के हमारे यादवों में आए, वो बाहें सकोड़ने लगते हैं, आज बन गई सपा, बस माने अखिलेश जी पीछे चले जाते हैं और ये आगे आ जाते हैं। नहीं, व्यक्तिगत मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अखिलेश के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। ये ब्राह्मण समाज खड़े से पूछ रहे, उनके लगा दीजिए कैमरा। 100% मैंने छुटकैया मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बात करता हूँ, निष्पक्ष निर्भीक बात करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अखिलेश के मुकाबले क्वालिटी वाला आदमी कोई है ही नहीं। मैं लिख के भी दे सकता हूँ, है वो व्यक्ति है। अगर मान लिया जाए अखिलेश को ऊपर आना है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे संग चिरोया करते हैं, टिपटपाया करते हैं, मानी जितने दूर से जितने मानी ये है साली दारू खोरा, ये चौड़ा में तांडव मचाते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, कहेंगे तो कहेंगे जाओ बाबा एक तरफ बैठो, जाकर तुम हट जाओ, अपनी इज्जत बचा ली। नहीं, कभी तो चुनाव में मुलाकात होगी मेरी, हमारी हो या ना हो, आपकी खूब हो, बहुत बढ़िया, हम तो कहते हैं हर वक्त होता रहेगी आपकी। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि मायावती की सरकार थी, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसी बात सही बोले। मायावती की जो सरकार थी और एक दौर था मायावती का, हर जगह आप औरैया में चले जाओ, विधायक उनका अच्छा बटुस था। और ये सीट भी लगभग 2017 में बीएसपी ने निकाली थी यहाँ से। तो ऐसा क्या हुआ कि मायावती की राजनीति इतनी नीचे आ गई है? मायावती जी स्वयं असर हो गई। अच्छा, चाहे एज डिफेक्ट मान लो या समाज से जुड़ी नहीं, वो केवल एक वोट हरजन वोट को पकड़ करके बैठ गई। थोड़ा थोड़ा अब कहना ना तो चाहिए है, इनके कार्यकाल में हरजन थोड़ा भटक गया था। अच्छा, हरजन थोड़ा भटक गया था और वो भटक ना एक रिएक्शन हो गया, बस ये हो गया। देखो सुनिए, ब्राह्मण है ये बोल रहे हैं कि ब्लाउज फाड़ के वो SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ वैसे व्यक्तिगत, जैसे अभी हम अखिलेश जी के बारे में बोल गया, व्यक्तिगत तौर पे मायावती जी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, गजब की स्ट्रिक्ट थी। लेकिन थोड़ा भड़काववाद यहाँ माने हो गया, बदलाव सा हो गया, तो थोड़ी जनता पब्लिक सटने लगी यहाँ पर, क्योंकि उनको ध्यान न देना, थोड़ा अगर कोई एजेंडा को कुछ कह देता है तो चले जाते हैं, सीधा SC/ST एक्ट लगा देते हैं है ना। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा चरमराया उनका। लेकिन जैसे कि हम अभी बता गए अखिलेश के बारे में, मायावती का कार्यकाल बड़ा स्टिक रहा, अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं, उसमें हम गलत नहीं कहेंगे, उनका कार्यकाल भी बढ़िया रहा। क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा राजनीति से खुद प्रेरित हुई वो, या एज डिफेक्ट हुआ उनका, समाज में आना कम, जुड़ाव कम करना, उनके कार्यकर्ता भी लूज हो गए धीरे धीरे करके, फिर इनका रुख बदलना, यहाँ वहाँ होना। मानो कि नहीं मानो? बिल्कुल सही बात है, यही बात है। तीनों में पुलिस प्रशासन किसका बढ़िया था? और अभी की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों में हमारे योगी जी बहुत बड़े प्रधानमंत्री काबिल व्यक्ति है, मैं तो साफ कहता हूँ। टाइट वाला व्यक्ति है वो, और योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाए ना तो साला एक बार जो है आर या पार जयराम जी के तो भारत बने साला। अच्छा, फिर बात कहूँ चला जाए तो भगवान मान लेके, लेकिन एक बार मैं लिख के देता हूँ कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर भारत आज जो मैंने मीडिया और समाज में सुना करते हैं, अखबारों में देखा करते हैं, या लोग सुना करते हैं कि हमारे मोदी जी जो है बहुत ढीले हैं, नचर हो गए, अभी चल रहा है तुम्हारा। क्या कह रहे हैं, इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, फला है टिका नहीं, तो बातें आ रही है। बताओ, अपना पेट बचाए, अपना देश बचाए, क्या करें कि वहां जा करके उनके विरोध में बोला जा करके। लेकिन पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, पब्लिक ये कहती है कि हमारे मोदी डर रहे हैं या ट्रम्प के चक्कर में पड़ रहे हैं, ट्रम्प के दबाव में आ रहे हैं। आदमी सच्चाई नहीं जानता। एक किसान से 4-5 बच्चे हों
और गांव में हल्ला लड़ाई झगड़ा हो तो सत्ता पर बच्चों को बचा लें हम। बात तो लगी ये सही सवाल है। ये आप हमें तीनों के बारे में, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हो तो सेंटर में क्या हो रहा है वो एक अलग का टॉपिक है। तीनों की राजनीति, आपने तीनों को वोट दिया होगा। पुलिस प्रशासन, तीनों में से सबसे बेस्ट किसका रहा अभी तक? तीनों को बराबर हमारे प्रशासन का पैसा दो, लिंक लगाओ। हाँ, सबसे बढ़िया रहा है मायावती को वैसे रहा स्टिक, मैंने बताया बहुत स्टिक रही है वो उनके कार्यकाल में। लेकिन भैया देखो सुनो, पुलिस प्रशासन तो भगवान मालिक प्रशासन है, अभी भी पैसे लेके काम करता है वो। सब बिल्कुल परमानेंट चल रहा है। पुलिस तो सहती है, पैसा दो काम बनाओ, पैसा नहीं है तो जाओ अंदर देर नकल लगाओ। ये तो छोड़ चल रहा, तीनों सरकारों से लगा दिया, 14 कांग्रेस जमाने बता रहे हैं आप। यानी कि बदलाव नहीं होगा। प्रशासन में तो कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं, जिसकी लाठी भैंस रही थी। बहुत साफ सुथरी बात है। 3 सवाल सुनना। मुझे जो लोगों ने मुझे बताया कि मायावती की सरकार में SC ST एक्ट का खूब खुला लोग पहुंच जाती थी, महिलाएं लगा देती थी, इसलिए मायावती हारी। अखिलेश बाबू की सरकार में जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सत्य है। अभी की जो सरकार है लगता है कि सवर्णों की चलती है इस सरकार में। नहीं चलती, किसी नहीं चलती। ये बैठे हैं समाज पंडित जी बैठे हैं, मैं बगल पूछो से चलती है इनकी? हाँ है, माना बताइए जरा, आप बताइएगा चलती है कहीं? इन तो नोट चलते हैं, कहते खरीद बुरा लग जाएगा। अभी जो है बैठे हैं वो अंदर है, नहीं चली, रुपया नहीं पहुंचा, जेल चले गए, जवाब नहीं हो रही। हम नाम नहीं लेंगे, मैंने गोपनीय कर रहा हूँ बात, मैंने क्यों पहले किसी व्यक्ति का नाम ले। 27 में किसको देखना चाहते हैं? भगवान मालिक। कंटिन्यू चलना चाहिए बदलाव? नहीं बदलाव तो शान से लग रहे हैं, अगर कोई दल बदला हुआ तो लग रहे। आप क्या चाहते हैं? नहीं लग रहे हैं, लगता है बदलाव होगा। बदलाव लग रहा है।